एक बात का चिंता है, राहुल गांधी अपनी जाति कौन से बताएंगे, बड़ा चिंता है मुझे। राहुल गांधी कौन सी जाति में जाएंगे भाई साहब? उस आरक्षण में क्या था, उनमें भी वर्ग होते हैं, तो उनमें क्या कुछ खास एक दो वर्गों को फायदा हो रहा था, बाकी जो और ओबीसी में आते थे उनको वो फायदा नहीं मिल रहा था। अब उनसे पूछा जाएगा ना कि भाई तुम बौद्ध हो, दलित हो, बौद्ध हो, कौन हो, उनसे पूछा जाएगा ना, पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जाति जनगणना का सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे हम। जब आप इतने साल सत्ता में रहे तो इतने दिन आपने क्यों नहीं किया? यानी आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीदें मोदी जी से थी। समझ में नहीं आ रहा है, कभी विरोध करते हैं, कभी चाटने वाला काम करते हैं। ये तो मुझे सही में सर गुस्सा आ रहा है कि पहले ही करवाना था, इसके लिए इतना लंबा क्यों खींचना था। लेकिन अब उनके मन में क्या आया है वो मुझे नहीं पता। जातीय हिसाब में चले गए तो सनातन फिर बिखर जाएगा। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि अगर जो ये जातीय जनगणना हो जाएगी ना, तो इनमें SC, OBC और ST और बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई है ना, उनमें भी तो कुछ जातियाँ ऐसी है ना जो कमजोर है। अरे इन्होंने कुछ नहीं करा 10-12 साल में, ये मुसलमान और हिंदू ही करते रह गए। इस टाइम 22 करोड़ आदमी बेरोजगार है, वो नहीं देखा। किस जाति में कितने लोग हैं इसकी भी गणना होती है, और जाति जनगणना में क्या होता है, कितनी जातियां हैं उसकी गणना होती है। तो ये जो जनगणना है, जाति की जनगणना हो रही है कि हम कितने जातियों में विभक्त हैं। 50-55 साल राज करा कांग्रेस ने, और उन्होंने जाति गणना जब तक नहीं करा, उन्होंने बस ये करा कि हिंदुओं को बांट दो। कैसे बांट दो? ये बनिया, ब्राह्मण, वाल्मीकि, SC, ST, OBC। जो कांग्रेस थी ना, वो सिर्फ हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती थी। तब एक पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बोला बहुत दिन से मुसलमान शांत बैठे हैं, रुको थोड़ा सा इनकी भी जाति गिन लेते हैं, 72 फिरके कैसी होती है हम भी एक बार जांच कर ले, और वही बीजेपी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, अब जो है भारत सरकार ने एक अहम फैसला ले लिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि अब भारत के अंदर जो है जातीय जनगणना होगी। अब इस चीज को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि आखिर नेता विपक्ष राहुल गांधी की बातों को जो है सरकार को सुनना पड़ गया और सरकार जो है उस बात पर आकर टिक गई। आम जनता के बीच में है, जानेंगे, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि जातीय जनगणना ही असल देश का मुद्दा है और इसमें जो है किसका कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है। क्या नाम है आप? चंद्रमोहन। अच्छा मोहन जी, क्या कहेंगे जातीय जनगणना के लिए? अब जो है सरकार ने घोषणा कर दी है, क्या लग रहा है क्या फायदा होगा? देखो, बहुत बढ़िया घोषणा है ये, जो सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो जातीय गणना होगी ना वो भी बढ़िया है। उसका कारण क्या है कि जैसे ST, OBC और जो SC को जो बेनिफिट्स मिलता था ना आरक्षण का, उस आरक्षण में क्या था, उनमें भी वर्ग होते हैं, तो उनमें क्या कुछ खास एक दो वर्गों को फायदा हो रहा था, बाकी जो और OBC में आते थे उनको वो फायदा नहीं मिल रहा था। तो अब कहीं ना कहीं जाके जब सारी वर्गीकरण हो जाएगा ना ठीक से, तो सभी को बराबर बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें भी हर वर्ग का एक नेता उभर के आएगा। तो ये लगा लो कुल मिला के विपक्ष ने जो ना सेल्फ गोल कर दिया जातीय गणना की बात कर करके, और एक तरीके से ये मतलब जो शो कर दिया कि जो है इस काम को भी मोदी जी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। देखिए, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि भाई देश में जो है ST, SC, OBC, आदिवासी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से वो तो अड़े हुए थे। अब सरकार मान गई तो कह रहे कि भाई ये तो राहुल गांधी की आवाज़ को देखो, राहुल गांधी भी कोई भी कब बोलता है जब वो विपक्ष में होता है। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना, जब आप इतने साल सत्ता में रहे तो इतने दिन आपने क्यों नहीं किया? यानी आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीदें मोदी जी से थी। एक दूसरा क्या है कि जैसे मैंने बोला ना कि जब इस तरीके से जब जातीय वो होगा तो उसमें क्या है, जो किसी भी OBC में भी बहुत वो आती है ना, खाली यादव जी, मीना जी यही लोग तो नहीं आते, और भी तो आते हैं, तो उन लोगों को भी फायदा होगा उससे। अब इनको विपक्ष को थोड़ा एक नुकसान क्या होने जा रहा है कि उन जातियों में भी नेता उभर के आएंगे। तो अभी तक क्या था, OBC का नेता कोई एक आध गिने चुने हुए होते थे ना, तो अब उन जातियों में भी नेता उभर के आएंगे कि भाई OBC में भी जो वर्गीकरण है कि अगर 2 नौकरी तुमको मिली तो 2 हमको भी मिलनी चाहिए, 2 दूसरे को मिलनी चाहिए, 2 तीसरे को मिलनी चाहिए, तो ये सब फायदा होगा। अच्छा, ये फायदा, हाँ, यानी एक तरीके से न्याय होगा। हाँ, न्याय होगा। क्या कहेंगे, अब देश में जो है जातीय जनगणना होने वाला है? सही है सर, बिल्कुल सही है। जो अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत बता रहे हैं और दिन रात भीम का लेके झंडा फिरते हैं और देश में मतलब कि माहौल ख़राब करते हैं, उनके लिए सही है। अब उनसे पूछा जाएगा ना कि भाई तुम बौद्ध हो, कौन हो, बताओ, दलित हो, बौद्ध हो, कौन हो, उनसे पूछा जाएगा ना। बताइए, ये जातीय जनगणना जो है
सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए या फिर जितने धर्म भारत के अंदर रहते हैं सबके लिए? सबके लिए होगा, एक धर्म के लिए क्यों होगा? मुसलमानों से भी पूछा जाएगा, सिया हो सुन्नी हो क्या हो बताओ मुझे, सबसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, पूछना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे जाति जनगणना का सरकार का विरोध करेंगे, बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे हम। एक समुदाय के लोगों का होगा तो हम तो बिल्कुल सड़क पर उतरेंगे, विरोध करेंगे सरकार का। इससे जातीय जनगणना से फायदा क्या है? क्योंकि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना जब हो रही थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ थे, तो उस टाइम में जो है यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है विरोध कर रही थी। अरे इनका समझ में नहीं आ रहा है, कभी विरोध करते हैं, कभी चाटने वाला काम करते हैं। ये तो मुझे सही में सर गुस्सा आ रहा है कि पहले ही करवाना था, इसके लिए इतना लंबा क्यों खींचना था। लेकिन अब उनके मन में क्या आया है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जाति जनगणना हो रही है तो सारे समुदाय का होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू का होगा, सारे का ही होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम जितने हैं सबका होना चाहिए। अंदर ही अंदर कौन बन रखा है, मुस्लिम कौन बन रखा है, बौद्ध कौन बन रखा है, अम्बेडकर का फॉलो कर रहा, पता तो चलना चाहिए। अब आरक्षण ले रहे हो और अंदर ही अंदर बौद्ध बन रखे हो, कौन जान रहा है? हम थोड़ी जान रहे हैं। बताओ तुम बौद्ध हो कि दलित हो, कौन हो तुम बताओ, हमें बताना पड़ेगा ना तरुण ने। ठीक, आता हूँ आपके पास। देखिए सर, बिहार में जब हुआ था जातीय जनगणना, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, तो उस टाइम में जो है देखा गया कि विरोध किया जा रहा था। देखो ये जो है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स हो रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। अब क्यों, कारण क्या है कि जो अभी कांग्रेस जो डिमांड कर रही है, इसने भी 70 साल शासन किया, ये तो कभी नहीं लाए, ये भी उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं। उस टाइम में वो इस करके विरोध कर रहे थे कि उस टाइम में दो नैरेटिव चल रहे थे। एक नैरेटिव चल रहा था कि सनातन को जातियों में बिखेरो, एक नैरेटिव चल रहा था सनातन को संगठित करो। तो बीजेपी को कहीं ये लग रहा था कि जो ये अगर हम जातीय हिसाब में चले गए तो सनातन फिर बिखर जाएगा। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि अगर जो ये जातीय जनगणना हो जाएगी ना, तो इनमें एससी, ओबीसी और एसटी और बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई है ना, उनमें भी तो कुछ जातियां ऐसी है ना जो कमजोर है। सवाल ये है कि इस देश में जो है एक नारा चलता है, जात पात के करो विदाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो अब जो है जाति की आखिर खोज की। देखो, जाति पाति की विदाई का मतलब ये है कि सबको बराबर का हक हो। यानी जैसे आप और मैं हो तो हमको एक साथ खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो किसी ज़माने में हम छुआछूत वाली बातें सुनते थे ना, वो सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब जो बेनिफिट वाली बात आ गई ना, तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओबीसी और एसटी और एससी में या जो बनवासी है जो भी हैं, तो उनमें भी जो है खाली एक दो कास्ट है तो है नहीं, उनमें भी और वर्ग है ना, तो उनको भी फायदा होगा। क्या नाम है सर? मोहम्मद आमिर। अच्छा आमिर साहब, क्या कहेंगे? अब जो है सरकार कह रही है जातीय जनगणना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को वाकई दिमागदार है। उसने जो पहले बोला था कि ये होना चाहिए, आज उसका कहना हो गया पूरा, यही होना चाहिए था। वो कुछ सोच समझ के बोलता है, दिमागदार बंदा है। हाँ, इससे क्या फायदा क्या है? अब ये फायदा नहीं, अभी लोग बता रहे थे फायदा नहीं हो, फायदा नहीं, सबको हक बराबर मिलेंगे। कौन किसको कितना आरक्षण मिल गया, कितना किसको क्या मिल गया, सबको बराबर देखा जाएगा किस पे ज़्यादा है किस पे कम है। फिर तो मुस्लिमों में भी पता किया जाएगा कि कौन सिया है कौन सुन्नी है। अरे इन्होंने कुछ नहीं करा 10-12 साल में, ये मुसलमान और हिंदू ही करते रह गए। इस टाइम 22 करोड़ आदमी बेरोजगार है, वो नहीं देखा भाई। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे जो है ना 2-3 बार जीत गए, बाकी कुछ भी नहीं कर पाए। और अगर कोई कहीं विकास या कोई स्कूल या कोई चीज़ नहीं बनाई इन्होंने, बस ये बात बताइए। अगर हिंदुओं के अंदर जो है कई जातियां हैं, हिंदू धर्म के अंदर, तो मुस्लिमों के अंदर भी कई जातियां हैं, तो उनका भी जातीय जनगणना होना चाहिए। तो वो क्या शर्म है उसमें, क्या बात है उसमें? उनमें जात और धर्म जरूर है, मगर उनका अल्लाह और भगवान एक ही है। उससे फायदा क्या होगा? फायदा क्यों नहीं होगा? कौन से वर्ग को क्या मिल गया देश के अंदर, ये तो पता चलेगा। नहीं चलेगा, ये बताइए आप, कौन से वर्ग को कितना बेनिफिट है, किसको क्या है, ये वजह है। तो हमने तो जब भी राहुल गांधी को कहा था मैंने जिंदाबाद, और राहुल गांधी के अंदर दिमाग है और वो दिमागदार बंदा है। हाँ, वो तो ये है कि दादी मर गई, बाप मर गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए दिमाग उनका परेशान। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भाई विपक्ष की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की जब देश में सरकार थी, तब जो है जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया गया? भाई सरकार कब थी? 30 साल पहले थी, 30 साल पहले थी। उसके बाद 2014 से पहले किसकी? अरे वो तो दूसरे को बिठाया गया था, वो सरकार ये थोड़ा ही थे। सरकार मनमोहन को बिठा दिया गया था कि तुम चलाओ।
डॉक्टर मनमोहन जो है वो देश के प्रधान में महोदय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सम्मान के साथ उनका नाम लीजिए। एक चीज़ किसी के हाथ में दी जाए तो वो अच्छी है, या मेरे पास ये चीज़ है और मैं किसी को दे दूँ, लो भाई तुम संभाल लो इसे, तो वो राय से चली जाएगी। और एक खुद अपना आप जो है मैं मालिक हूँ, मैं तो किधर से चलाऊँ उसको, ये है बात। अच्छा देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्हें आप अर्थशास्त्री मानते हैं? बिल्कुल बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे, कभी वो किसी से ऊपर नहीं सुनी। जब इतने बढ़िया प्रधानमंत्री और जब इतने बढ़िया अर्थशास्त्री थे, तो उनके समय में ये जातीय जनगणना क्यों नहीं कर पाए? वो इतना ना तो टाइम मिल पाया और ना इतना ये वो कर पाए, ठीक है नहीं, इन्होंने उलझा के रखा, ये अपना भी वो करते थे। आज चलो उस बात को छोड़ो, हमारे राहुल गांधी ने जब इस बात को कहा था 6 महीने पहले, जब इन्होंने विरोध करा, अब क्यों लाया इसको, उसने इस बात को कहा था उस टाइम कि ये तुम्हें कराना पड़ेगा और ये करके हटेंगे। राहुल गांधी के बाद जो है अब मोदी जी को माननी पड़ गई है और उन्होंने कह दिया है कि जातीय जनगणना होकर रहेगा। अच्छा महोदय एक बात बताइए, जातीय जनगणना हो रही है या जाति जनगणना हो रही है, कंफर्म कीजिए तो आगे। जातीय जनगणना हो रही है। जातीय जनगणना हो रही है, जाति जनगणना हो रही है, कंफर्म कीजिए। ये घुमा रहा है जाति जनगणना और जाति जनगणना, यही पूछे कैसे हो गया ना, फंस गए ना। जातीय जनगणना के अंतर्गत किस जाति में कितने लोग हैं इसकी भी गणना होती है, और जाति जनगणना में क्या होता है, कितनी जातियां हैं उसकी गणना होती है। तो ये जो जनगणना है, जाति की जनगणना हो रही है कि हम कितने जातियों में विभक्त हैं, ठीक है, फिर समूचा किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए। बिल्कुल, अब ये घुमा रहे हैं बात को, ये जो घुमा रहे हैं बात को, इन्हें ये पता नहीं कुछ भी। हवा तेज आ रही है, उड़ जाएंगे। जनगणना है कितनी जाति है और कितने लोग, कितनी जाति, कौन सी जाति में कितने लोग हैं, ये है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं इनसे भी पूछूंगा वही सवाल, आपसे भी पूछ रहा हूँ वही सवाल, मुस्लिम समुदाय के अंदर कितनी जातियां हैं? बहुत सारी है, नाम बताइए। ऐसे कैसे बता देंगे, 70-72 हैं, 70-72 हैं, कैसे कहाँ तक बताएंगे? वो 4 का नाम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता सकते। एक और थूकने वाले हैं, क्या नाम है, सुन्नी 80 पहले जो थूकते हैं, जो एक थूकते हैं, खाने वाने में थूक देते हैं, मैंने बड़ी वीडियो देखा है, नाम भी सुना है। तो ऐसी जातियाँ हैं, इन लोगों में जातियाँ कम नहीं है, सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, पसमंदा है, उसके बाद से आपका शेख है, बहुत है इन लोगों में, पठान हिंदुओं में। बहुत बढ़िया बात कहा, जो हम हिंदुओं में बटे हैं ना, इसी का तो पता करना है कि आखिर हम बटे कितना है भाई साहब, और जिस दिन ये पता लगेगा बटे हैं, उस दिन सबका समूह एक ही नारा होगा, एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे, ठीक है, बटेंगे नहीं, इस बात को याद रखिएगा। मंदिरों में तो एक जगह जाते नहीं, समझे नहीं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, भड़काने के लिए, देश में आग लगाने के लिए तो ये है, तुम अपना मंदिर में तो एक रहो। वो तो बात बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने, अब इधर मैं बोल रहा हूँ, ये वही लोग है कि नहीं सवाल लीजिए। इन्होंने कहा कि भाई आप जो है, ठीक है, आप कह रहे बटोगे तो कटोगे, तो आप अपने में तो एक रहो, आप जो है दलित समुदाय के लोगों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। सबसे पहले ये अफवाह फैलाना बंद कीजिए, और दूसरी बात, मैंने नहीं, एक मिनट, अफवाह नहीं फैला, मेरी बात सुन लीजिए, ये एक मिनट सुन्नी के अंदर मैं एक अंतर बताता हूँ, जिस गली से सिया गुजर जाएगा उस गली से सुन्नी नहीं गुजरता, वो अपना गली बदल देगा, लेकिन उस गली से गुजरता नहीं। पूछे सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, तो सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है, बताइए इनको। और महोदय ये जो मजार होता है ना, मजार को कई फिर के पूछती नहीं है, देवबंदी कभी मजार को नहीं पूछते हैं, पसमंदा मजार को नहीं पूछते हैं, ठीक है, सिया नहीं पूछते हैं, भाई साहब जैसे बता रहे हैं, तो ये हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झाँक ले महोदय, फिर हमारे पे उंगली उठाए। देखिए मेरे पे सवाल नहीं उठेगा, इनको ना तो ये पता है, इन्हें अपने मजहब का नहीं पता, दूसरे को तो क्या कहेंगे, पहले अपने आप को संभाल लें, फिर दूसरे पे देख लें। कोई मजार पे जा रहा है या कब्र पे जा रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? हम दूसरे के मजहब का क्यों पता करें? हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि हम उसको पढ़ेंगे, हम उसको जानेंगे, हम ये इस मजहब को हमें नहीं जाना है कि जिस मजहब को जान के बम, जिस मजहब को जान के बम, ये बात इस वक्त जो है जातीय जनगणना की हो रही है, जातीय जनगणना की। मैं भी वही बात कर, ऐसा है, इन लोगों ने पहले तो हिंदुओं को बांट के रखा, 30 साल मतलब 50-55 साल राज करा कांग्रेस ने, और उन्होंने जातीय गणना जब तक नहीं करा, उन्होंने बस ये करा कि हिंदुओं को बांट दो। कैसे बांट दो? ये बनिया, ब्राह्मण, वाल्मीकि, SC ST OBC। अरे भाई ये कौन है? ये मुसलमान हैं भाई, वहाँ पे बंटवारा नहीं करा, यहाँ बंटवारा कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, मुझे बताओ कि जातीय गणना से होने क्या वाला है?
इंडी गठबंधन वाले जितने भी नेता हैं, नहीं एक मिनट सवाल तो पूछने दीजिए कि जो बीजेपी कहती है कि भाई हिंदू का मतलब हिंदू होता है, वो जो है अब जातियों के आधार पे क्यों आ गई और जातियों पर जो है ये महोदय आप नहीं समझते हैं बातों को। मैं क्या बोला आपसे, जाति की जनगणना हो रही है कि कितनी जाति विद्यमान है हिंदुओं में, इस जाति की बात करी जा रही है। और एक बात बताइए, अभी तो आपने इतना ही सुना है कि जाति जनगणना हो रही है, ठीक है, आगे का आप सिर्फ एज्यूम कर सकते हो, पूरा कंठस्थ तो नहीं बता सकते हो, श्योर होके तो नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। तो अभी एज्यूम कर रहे हो आप, अभी आप देखते चलो इसमें होता क्या है। आप पहले ही किसी चीज में प्रश्न पैदा कर रहे हो, ये गलत है। पहले जानो, ये चीज होने दो, इसमें क्या हो रहा है इस चीज को देखो, फिर सरकार से पूछो। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाई जैसे जातीय जनगणना हो गई, इसके बाद जो ST SC OBC के लोग हैं जिन्हें अधिकार नहीं मिलता, उन्हें जो है पूरा अधिकार मिलेगा। तो पहली बात तो इनसे ही पूछ लीजिए, जैसे ये कुछ और कह रहे हैं और तुम कुछ और कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि ये कह रहे हैं जातियों की जनगणना हो रही, वो कह रहे हैं कि इंसानों की। ये भी कह रहे हैं हाँ। कि जो लोग इसका फायदा ऐसे उठा रहे हैं ना मुफ्त में, उन पर भी नकेल कसी। तो वो ही समुदाय को विशेष अधिकार दिया गया है ना, उस अधिकारों में से कटौती होगी, टेंशन ना लो आप। उस जो अल्पसंख्यक के नाम पे जो मलाई चाव रहे थे, उस मलाई से भी अधिकार दिया जाएगा, पिछड़े लोगों को, दलितों को दिया जाएगा, आदिवासियों को भी दिया जाएगा, टेंशन ना लो। जिस PDA का नाम लेती थी ना, वो पिछड़ा दलित आदिवासी का नाम जो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां लेती थी, वाकई में PDA के लिए अगर कोई काम करेगा तो बीजेपी ही कर सकती है, इस बात को याद रखिए। भाई ने अभी ये कहा कि जातियों में बांट दिया, और मैंने अभी यही इनकी तुम्हारी बात करी थी कि हमने लोगों ने जातियों में बांट दिया, तो तुम मंदिरों में सब एक जगह क्यों नहीं जाते, क्यों लेके जाते हो उसमें जातिवाद? मैं सुनो एक मिनट, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं गौरी शंकर मंदिर में भी जा रहा हूँ, मैं वाल्मीकि मंदिर में भी जाता हूँ, ठीक है, मैं सारे जगह पे जाता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होता। मैं ये जो गोल मार्केट के पास में जो वाल्मीकि मंदिर है वहाँ पे मैं जाता हूँ, मुझे ना कोई रोकता है ना कोई टोकता है। कई मेरे दलित भाई, सुनिए महोदय सुनिए, कई मेरे दलित भाई हैं, ठीक है ना, मेरे साथ मंदिर जाते हैं, गौरी शंकर मंदिर में पूजा करने मेरे साथ आते हैं, मेरे शास्त्री नगर में रहते हैं मेरे साथ, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये बांटने का काम ना करें हम। देखिए सवाल ये, आपने जो है इनके ऊपर सवाल उठाया, सवाल इन्होंने जैसा कहा था कि सिया और सुन्नी जिस गली से जो है गुजर जाए तो उस गली से जो है सिया नहीं निकले। इनको कुछ नहीं पता, ये इल्जाम लगाने पे लगे हुए हैं, समझे नहीं। मुसलमानों से चिढ़ते हैं, मुसलमानों का नाम लेके खुश होते हैं ये, बस। अभी ये कह रहा है भाई साहब मलाई खा रहे हैं, अभी उनके नसीब, उन्होंने जो कहा उस पर जवाब, मुसलमानों के नसीब में मलाई है तो खाएंगे वो। ये सुनिए, नहीं, इस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि मुसलमानों पर इन्होंने गलत इल्जाम लगाया, तो ये भी तो गलत इल्जाम लगा रहे हैं हिंदुओं के ऊपर कि हिंदू जो है कि उनको दलित को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। किस दलित को प्रवेश नहीं दिया गया? आप मुझे सामने लेकर आए उस दलित को, हम लेकर चलेंगे उसको हनुमान मंदिर में, CP में है कनाट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर, उसको साथ लेकर चलेंगे हाथ पकड़ के, बोले तुमको भी ले चलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। दूसरी बात जो है इन्हें हनुमान चालीसा पढ़े। अरे एक मिनट सुनिए भाई, ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनको देखो कांग्रेस वाली बात इन्होंने कर दी, कैसे कर दी? अभी महाकुंभ लगा था, 66.5 करोड़ आदमी वहाँ पहुँच गए। वहाँ कौन था? ब्राह्मण थे, बनिए थे, शूद्र थे, कौन थे भाई? हिंदू थे। बांटा इन्होंने कांग्रेसियों ने समाजवादी पार्टियों ने। और आप सुनो, मैं सेन समाज से आता हूँ भाई, अगर वाल्मीकि समाज से आते हैं या मतलब शर्मा, सुनो पंडित, संशय और बना हुआ है, मंदिर में कभी भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान हमारे सब। मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मेरे दोस्त वाल्मीकि भी है, मेरे साथ मंदिर जाते हैं। ये सैन समाज से भाई साहब आते हैं, इनसे पूछिए, इनको महाकुंभ में इनके साथ कोई दिक्कत हुआ क्या? आप गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं या नहीं जाते? कहता हूँ कि इनकी मस्जिद अलग अलग होती है, सिया वाले सुन्नी में नहीं जाते, सुन्नी वाले सिया में नहीं जाते। अपना भेद कोई नहीं जताएगा, अपनी विज्ञान में झांके कौन? इनसे पूछो, सिया वाले और सुन्नी की मस्जिदें अलग अलग होती हैं। दूसरी बात ये है, मेरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि बकरा और ये काटना गलत है। मैंने नहीं, बात आप कहाँ से कहा? सुनो, पहले उस पे जाऊंगा, उस पे आप बोल लीजिएगा, लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछा उस पे मैंने क्या मस्जिदें अलग अलग? मेरे जाने कितने देखे हैं कि मंदिरों में जो ना बलियाँ चढ़ रही हैं, समझे नहीं? वो क्यों चढ़ती हैं? क्या मस्जिदें अलग अलग नहीं है? वो कहने दो इनको।
मैं ज्यादा दूर, एक मिनट, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। इंदरलोक का नाम जानते हैं ना? इंदरलोक में 2 मस्जिदें रोड के किनारे हैं, ठीक है, और दोनों समुदाय के लोग जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। सिया वाले सिया में जाते हैं, सुन्नी वाले सुन्नी में जाते हैं। एक में कभी जाते हुए मैंने नहीं देखा। मैं शास्त्री नगर रहता हूँ इंदरलोक के बगल में, ये एकदम मैं सबूत के साथ में बता दूंगा आपको। इनका तो वक्फ बोर्ड भी सिया और सुन्नी के तौर पर बना हुआ है। फंस गए, ये नहीं है। अतीक अहमद का सिया वक्फ बोर्ड के अंदर कितना जमीन था सारा बताओ। 57,000 करोड़ की जमीन निकली। अभी अखिलेश यादव गए थे किसी मंदिर में, इन्होंने जो है ना उसको गंगा से जल से धोया। चाचा आप जो है ना सही चीजों पर बात नहीं कर रहे। आप जो है इधर 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 लपेटे जा रहे हैं। अब देखिए मैं एक और चीज बताता हूँ, एक और इसमें जो है कयास लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जातीय जनगणना हुआ तो इसके बाद जो ये समझ लो कि सीधा सीधा ये हाफ एनआरसी का काम। हाँ ठीक है, होनी चाहिए। ये तो बहुत 6 महीने पहले हमारे राहुल गांधी तरीके से रह रहे हैं, उनको बड़ा भारी पड़। अरे हमारे राहुल गांधी ने बहुत पहले किया था इस बात को, और उन्होंने ये भी कहा था राहुल गांधी घुसपैठियों के लिए अवैध जो रह रहे हैं उनके लिए तो नहीं, वो भी घुसपैठिया है। हम तो ये कह देश के अंदर राहुल गांधी घुसपैठिया है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर कोई भी गद्दार नहीं रहना चाहिए। जो राहुल गांधी ने पहले बात सुनो, बात ना काटो। जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि तुम्हें करानी पड़ेगी, ये वो आज उनकी बात पूरी होकर उन्होंने जो कहा था वो हो गया। गांधी ने ये क्यों नहीं कहा कि जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें भी देश से बाहर? मुझे एक बात बोलना है, बिल्कुल निकाले हैं, क्यों नहीं? देश का सफाया जरूरी है, उसके बाद राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं आलू वाली मशीन लाएंगे, इधर से आलू डालेंगे, उधर से वो सोना राहुल निकलेगा। गांधी ने नहीं कहा था। मुझे एक बात का चिंता है, एक बात का चिंता है, राहुल गांधी अपनी जाति कौन से बताएंगे? बड़ा चिंता है मुझे, राहुल गांधी कौन सी जाति में जाएंगे भाई साहब? गांधी लिखेंगे, गाजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राहुल गांधी से पूछो पहले तो। जो नेता जातियों की बात करता है वो अपनी जाति बता। पहली बात तो ये है कि जो नेतागिरी करता है उसकी कोई जात नहीं होती। वो जात क्यों नहीं होती कि सब जात को लेके चलता है, वो सबका भाई होता है। अंकल उम्र में बड़े हैं लेकिन बात चूतियों वाली कर रहे हैं। आपको नहीं बोल रहा हूँ अंकल, देखो मैंने बोला मैंने वो होगा फिर। आपको पर्सनल नहीं बोला, लेकिन बात वही है, बात समझ नहीं रहे, तथ्य को नहीं समझ रहे हैं, तथ्य को नहीं समझ रहे हैं, तथ्य को ये नहीं समझ रहे हैं। अब राहुल गांधी देखिए नेताओं की जाति नहीं होती, ये कौन बोल दिया भाई साहब? ये कौन बोल दिया? यही तो हो रहा। राहुल गांधी का नमाज पढ़ते हैं, पूछना जरा भाई राहुल गांधी हिंदू है ना? हाँ तो हिंदू है, वो नमाज क्यों पढ़ी? वो इनसे पूछिए ना। पहली मेरी बात सुनिए, यही तो हो रही बीजेपी में। इन्होंने अगर जातिवाद में बांटा, ये धर्म के ऊपर राजनीति करी ना इन्होंने, ये इसीलिए झगड़ा है इस देश के अंदर। बीजेपी कह रही है कि भाई जातियों में बांटने का काम जो है कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का है। हाँ कांग्रेस का नहीं है। अगर कांग्रेस का होता तो वो अपनी जात बताते, उन्होंने कोई जात नहीं बताई, वो सब जात के हैं। कांग्रेस जब थी सिर्फ मुसलमान करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करके हिंदू मुसलमान करी। इससे इनको दिक्कत है कि सिर्फ मतलब एक को लेके चल रहे थे, अब दोनों को लेके चल रहे, एक बंदा पीछे रह गया। एक बात बोलूंगा, देखिए जो कांग्रेस थी ना वो सिर्फ हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती थी। तब एक पार्टी आती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बोला बहुत दिन से मुसलमान शांत बैठे हैं, रुको थोड़ा सा इनकी भी जाति गिन लेते हैं, 72 फिरके कैसी होती है हम भी एक बार जांच कर ले, और वही बीजेपी कर रही है। और मैं बोलता हूँ सबके लिए समान कानून होना चाहिए, समान न्याय होना चाहिए। जिस प्रकार से हम हिंदुओं को बांटा गया था उस प्रकार से इन मुस्लिमों को भी तो बांटा जाए महोदय। इनकी भाई अब मुस्लिम भी बटे। अरे तो तुम क्यों पागल हो रहे हो, क्यों बट रहे हो? तुम्हें दिमाग नहीं क्या? तुम मंदिरों को धोते हो। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आपने सुना किस तरह से जो है राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं। अब इस चीज को लेकर जो है नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ने सीधा सीधा कह दिया है कि भारत के अंदर जातीय जनगणना होगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई नेता विपक्ष जो है अभी तक ये क्यों नहीं कह पाए कि भारत के अंदर जो अवैध तरीके से रोहिंग्या रह रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री के लोग रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए। सवाल तो ये भी बनता है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।